ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक के बीचों बीच चमकते प्रकाश में स्थित हो जाते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बाबा की छत्र छाया के अंदर अव्यक्त बाप दादा को अपने सम्मुख देखती हूँ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, दादियों और दीदियों के संग जो आपने इस धरती पर लीलाएं की, उनका मुझे भी अनुभव करना है। आपके साकार की अनुभूति करनी है। स्थूल नेत्रों द्वारा हमने नहीं जाना, मगर अनुभूति साकार की हमें जरूर कराई है। बाबा मुस्कुराते हैं, जैसे मौन में हामी भर रहे हो। चलो बच्चे, पढ़ते जाओ, बाबा अनुभव कराता जाएगा। कर्म करते जाओ, फल देने के लिए बाबा बैठा है। तो शुरू करते हैं। आज हमने संडे को नलिनी बहन जी का अनुभव सुना था। आज हम अचल बहन जी का और एक और बहन है नलिनी बहन जी, इनका अनुभव आज हम सुनेंगे। छोटे छोटे हैं। पेज नंबर 237। जीवन को दिव्य बनाने वाला साकार पिता। चंडीगढ़ की ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अनुभव सुनाती हैं। साकार बाबा से मैं सन 1956 में मुंबई में पहली बार मिली थी। जब बाबा से मिलन हुआ तो मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। साथ में रूहानी आकर्षण भी मुझे बहुत खींच रहा था। बाबा ने मुझे देखते ही अचल भव का वरदान दिया। कितना बड़ा वरदान है, अचल भव। मेरा लौकिक नाम चंचल था। प्यारे बाबा ने कहा, आप मेरी अचल बच्ची हो, बाबा का नाम बाला करने वाली हो। मैं स्कूल में टीचर थी। बाबा ने मुझे वरदान में कहा कि आप रूहानी टीचर बन बहुतों को बाप का परिचय दोगी। ईश्वरीय जीवन में वरदान प्राप्ति के नशे और खुशी में रह मैं बाबा की समीपता का अनुभव करती रहती हूँ। मैंने बाबा में शिव बाबा को देखा। उस समय प्रेम विभोर हो मेरे मैंने खुशी से बाबा की याद में गीत गाया। बाबा मुझे देख रहे थे और मैं खोई हुई रूहानी नशे में रह गीत गा रही थी। बाबा, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। ऐसा वो गीत गा रही थी। बाबा को सामने देखते हुए, यानी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा उन्हें दिख रहे थे और वो ज्ञान में योग में खोई हुई गीत गा रही थी। ऐसी होवनहार बच्चियों की गाड़ी भरकर ले जाऊं, टॉपिक में ऊपर लिखा है। जब मैं ज्ञान में आई थी तो बहुत थोड़े सेंटर थे। उस समय बाबा अमृतसर में आए हुए थे। मेरी दिल हुई कि भगवान के रथ को मैं श्री हर गोविंदपुर ले जाऊं, जहां की मैं रहती हूँ।
वहां बहुत बांधेली कुमारियां थी। उनकी आश पूर्ण करने के लिए प्यारे बाबा ने जाना स्वीकार कर लिया। वहां एक बड़ा स्कूल था जिसमें बहुत बड़ा आंगन था। बहुत से वृक्ष भी उस स्थान पर थे। रात्रि के समय बाहर मैदान में दादियों के संग में बाबा बैठे थे। कहाँ? अमृतसर में। आपस में हंसी खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ बांधेली कुमारियों के पिताओं ने मिलकर एक भाई को भेजा कि आप एक घने वृक्ष पर चढ़कर छिपकर इनकी सारी बातें नोट करके आओ। क्या बोला? जो बांधेली कुमारियां थी ना, उनके पिताओं ने मिलकर एक भाई को भेजा कि देखो वो आया हुआ है, जरा देखो क्या बातें करते हैं। उसने ऐसे ही किया और गांव वालों को सब बता दिया। गांव वालों ने आपस में मीटिंग की और यह निर्णय लिया कि इन्होंने हमारी बच्चियों का मन बदल दिया है, हम हंगामा करेंगे। क्या करेंगे? हंगामा करेंगे। प्रातः क्लास में करीब 25 कुमारियां जो बाबा से मिलकर हर्षित हो रही थी, उन्होंने खुशी में आकर एक गीत गाया, निकलेंगी हम शक्तियां, ऐसा करके कुछ। उन कुमारियों के माता पिता भी क्लास में आकर बैठे हुए थे। कल्याणकारी बाबा ने उन बच्चियों का उत्साह बढ़ाने के लिए महावाक्य उच्चारण किए कि ऐसी होनहार बच्चियों की गाड़ी भरकर ले जाऊंगा और सेवा में लगाऊंगा। ऐसा बाबा ने बोला। ये शब्द सुनते ही उन कुमारियों के माँ बाप का जोश और बढ़ गया कि ले जाऊंगा, इनको कह रहे हैं। निर्भय बाबा उन सब कुमारियों के झुंड को नीचे व्यास दरिया पर ले गए। व्यास नदी है ना। जया बहन म्यूट करिए, बार बार आप खोल रहे हो। क्या हुआ जया बहन? जी, कुछ नहीं दीदी, वो बच्चे ने कर दिए थे। तो बाबा कह रहे हैं उन विरोधियों का जोश बढ़ता गया। परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। ऐसी स्थिति में हमने बाबा प्यारे बाबा को अमृतसर भेज दिया। बाद में उन कुमारियों पर काफी सितम आए, परंतु वे निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसे पर मैदान में कूद आईं। आज उनमें से कई बहनें सेवा में लगी हुई हैं। क्या करा? निर्भय बाबा ने कुमारियों के झुंड को नीचे व्यास नदी पर ले गए। ऐसा अनुभव करो कि हम श्री नारायण के साथ घूम रहे हैं। प्यारे बाबा से मैं जब मिली तो चमत्कारी दृश्य था। चकमक मुझ सुई को जैसे खींच रहा था। चकमक पत्थर होता था ना पहले, देखा होगा, पता नहीं पुरानों ने देखा होगा। चमकीला सा चमकीला क्या, पत्थर जैसा ही होता है मगर उसमें अब्रक जैसी लगी रहती है, और आप उसे घिसोगे आपस में तो चिंगारी जैसे निकलती है। मैंने तो देखा है, पता नहीं आप में से देखा है किसी ने? नहीं। चकमक पत्थर। तो चकमक मुझ सुई को जैसे खींच रहा था। वह दिव्य मुलाकात मेरे लिए अति कल्याणकारी थी। मैंने बाबा का कृष्ण के रूप में साक्षात्कार किया। शिव बाबा का विचित्र पाठ साकार द्वारा अनुभव किया। बेहद के मालिक प्यारे बाबा सदा बेहद के संकल्पों में ही रहते थे और सारे विश्व की आत्माओं को सामने रख वाणी चलाते थे। प्यारे बाबा बच्चों को खुश रखने के लिए अपने साथ सैर पर ले जाते थे। रास्ते में जब हम चल रहे होते थे तो हमें भविष्य की स्मृति दिलाते थे कि आप ऐसा अनुभव करो कि हम श्री नारायण के साथ घूम रहे हैं। हमारी आत्मा सतो प्रधान है। मैंने बाबा के निजी पुरुषार्थ को देखकर अग्रलिखित बातों में फॉलो किया है। क्या मतलब हुआ? अग्रलिखित क्या होता है? अच्छा, आने आगे वाली लिखी हुई बातों में, है ना? अच्छा, आगे जो लिखी हुई बातें हैं।
अभी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, अमृत वेले प्यार से बाबा को याद करना, ये सब करना है, इनको फॉलो किया अचल बहन जी ने। मुरली सुनने के पश्चात विचार सागर मंथन करना, कर्मणा सेवा प्यार और रुचि से करना, जीवन में निर्बंधन होने के लिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज का अनुभव करना, आज्ञाकारी बन चलना, गुणग्राही बनना, कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं रखना, सर्व के हितकारी बन चलना, रहम दृष्टि का संस्कार जीवन में लाना, पर चिंतन न करना, रूहानी नशे में रहना। सारा तो ज्ञान का सार ही है ये था अचल बहन जी का अनुभव। नेक्स्ट भी पढ़ देते हैं, नलिनी बहन जी का अनुभव छोटा सा है। इनके अनुभव तो वैसे बहुत बड़े हैं, इन्होंने लिखा यहाँ पर छोटा है। वे थोड़े से दिन कितने प्यारे थे। इसमें फोटो भी है नलिनी बहन जी की, कम से कम 14-15 साल की होंगी। घाटकोपर मुंबई से ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी लिखती हैं कि बाबा ने हर एक बच्चे को इतना स्नेह दिया, उसे इतना आगे बढ़ाया और योग्य बनाया कि हर एक बच्चा यही समझता है कि बाबा तो बस उसका ही बाबा है। हूबहू हर एक गोपी द्वारा श्री कृष्ण को अपने संग देखने वाली बात पुनरावृत्ति हुई। यदि एक एक बच्चा बाबा के अनेकानेक चरित्रों का वर्णन करने लगे तो सैकड़ों भागवत पुराण तैयार हो जाएं। बाबा दोनों तरफ से तोड़ निभाने की श्रीमत देते थे। हमारा अनुभव है कि कैसे बाबा कर्म करते करते बीच में गुम से हो जाया करते थे और घड़ी घड़ी बच्चों का ध्यान भी याद की यात्रा की ओर खिंचवाते रहते थे। अभी जो हम हाल फिलहाल गए थे ना, उसमें नलिनी बहन जी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, उनसे मिले थे, खाली ऐसे ही बस दृष्टि ली थी। बाबा कहते बच्चे याद में ही कमाई है, यही गुप्त मेहनत है। माया याद की यात्रा में ही विघ्न डालती है। बाबा ने मधुबन एवं सेवा केंद्रों की दिनचर्या ऐसी बनाई कि बच्चों में ज्ञान योग दैवी गुणों एवं विकास, इन चारों मुख्य बातों की धारणा सहज ही हो जाए और बड़े से बड़े संगठन में रहते हुए भी सदैव शांति तपस्या पवित्रता और स्नेह का वातावरण बना रहे। बाबा जानते थे कि सभी बच्चे एक साथ मधुबन में बाबा के सम्मुख नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों को अपने लौकिक गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है तथा अथवा दूसरी मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ सेवा केंद्र भी संभालने हैं। बाबा बच्चों को दोनों तरफ से तोड़ निभाने की श्रीमत देते थे। अतः बाबा ने बच्चों को एक ऐसी दिनचर्या सिखलाई जिस पर चलकर वे चाहे किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहें, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सके और यह अविनाशी कमाई करती रहे। बाबा के पत्र व्यवहार के कारण बच्चों को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वे बाबा से दूर हैं। हम तो हैरान हो जाते थे कि नित्य ढेर सारी डाक आते हुए भी बाबा सभी बच्चों के पत्रों के उत्तर वापसी डाक में भेज देते थे। बच्चों को बाबा से पत्रों द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की राय मिलती रहती थी। ब्रह्मा की राय मशहूर है, उसका शास्त्रों में भी गायन है। ब्रह्मा की मत मशहूर है ना, बोलते भी हैं। आगे है, ऐसे स्नेही बाबा के हम बहुत बहुत आभारी हैं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह लगती थी कि इतनी वृद्ध अवस्था होते हुए भी कैसे बाबा अथक होकर बहुत सवेरे से लेकर रात्रि तक कार्य करते रहते थे। इतने बड़े मधुबन यज्ञ के सैकड़ों सेवा केंद्रों तथा, अभी तो सैकड़ों नहीं, हजारों लाख, हजारों कहेंगे, लाखों तो नहीं, हजारों, तथा प्रवृत्ति में रहने वाले हजारों परिवारों की पूरी पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए भी बाबा को जब देखो तब बिल्कुल फारिग निश्चिंत और निसंकल्प नजर आते थे। इतने बड़े अलौकिक, क्या लिखा है पीछे,
क्या लिखा है सरला बहन जी आपने? कि बहुत छोटी उम्र में छोटे दादा, उससे अच्छा वो देखा होगा, चकमक पत्थर के बारे में लिखा होगा। कपड़ा टुकड़ा जलाकर फिर आग, हाँ, लगाकर स्मोकिंग के आग जलाते थे। हम्म, राजस्थान में तो ये बहुत लोग हुक्का वगैरह पीते हैं ना, ये बीड़ी से, बीड़ी बहुत, हुक्का, और ये क्या होता है गुड़ करते हैं जो, हुक्का ही बोलते हैं उसको। ओम शांति दीदी, हुक्का ही बोलते हैं। हाँ, हुक्का, वो राजस्थान की तरफ क्योंकि राजे रजवाड़े होते थे ना, तो बड़ी शान होती है। जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पे बहुत चलता है हुक्का, करते होंगे। हम्म। दीदी चिलम। हमारे पिताजी भी पीते थे हुक्का। अभी तो वो चीज सिगरेट ने ले ली है, लेकिन पहले वही चीज हुक्का होती थी। हाँ उसे कोई भी ले लेता था, सुलगा लेता था। चलो, खैर हमारे परिवारों में तो किसी ने नहीं लिया। तो बाबा कहते हैं, दीदी हम कहती लोगों है, ने तो सुना भी नहीं। नहीं सुना तो क्यों नहीं, सुना तो ये नहीं, सब तो। हुक्का सुना था, मतलब देखा वेखा कहाँ था? देखा अरे था ऐसे आपने? तो सजावट में आजकल वो शो पीस के रूप में लकड़ी के नहीं मिलते हैं बहुत सारे। ऐसे बात अलग है, मतलब पीते खाते हाँ, थे। सुराही और ये सारी चीजें होती हैं, रखे हुए भी देखे हैं। और गांवों की तरफ जाओ तो हमने देखे हुए भी हैं। जैसे मैं तो देखा था। उधर कोटा में रही हूँ, तो वहां तो देखते हैं, जो हाँ, छोटे परिवार हाँ। होते हैं उसमें बड़ी सी पगड़ी बांध के, वो जो हाँ देखे। बड़ी सी पगड़ी, वो राजस्थानी होती है ना पगड़ी, और वो ऊंट पर चलते हैं, ये सारा। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऊंट पे रहते हैं, और वो अपने जो किनारे पर भी दिल्ली में देखा होगा, जो गाड़ी लुहार होते हैं ना, जो जो लुहार, वो छोटी छोटी झोपड़ियां लगाकर बैठते हैं, और वो जो दीदी दुबई घाघरे में भी पहने बहुत रहती होता हैं। है। दुबई में भी हाँ, बहुत बहुत दुबई में बहुत होता है। अच्छा, ओके, हाँ हमने तो वो एक खाली फैशन होगा। हमने तो हाँ, दुबई में पिक्चर भी में बहुत। देखा है ओम खाली। शांति दीदी, आजकल बड़े बड़े फंक्शन जो पार्टी होती है ना, उसमें हुक्का स्पेशल होता है। हाँ, वो फ्लेवर दूसरे होते हैं, फ्लेवर हाँ, दूसरे होते हैं हाँ, पहले जो वो मतलब वो होता है, अब बड़े नहीं, दूसरे हमने तो वो फ्लेवर में देसी तरीके वाले, हाँ जो वो नहीं होते खाना बदोशी टाइप, जो लोहे का काम करते हैं, साइड से बैठे रहते हैं, और उन वो जो गाड़ियों में बिल्कुल टिपिकल, जो राजस्थानी हम्म। होते हैं, गाड़ी लेके बैठे रहते हैं, उनके ये सब रखी रहती है, हुक्का, चिलम, नहीं, आजकल है ना फंक्शनों में भी स्पेशल होता है, ये अलग अलग फ्लेवर होते हैं उसमें। फ्लेवर। हमने देखा है, आजकल हाँ में जी, देखा है ना हमने। शादियों में भी रखते हैं हाँ, दीदी, शादियों में भी रखते रखते हैं। होंगे। हाँ, हाँ, और ये तो गांवों में ना, गांवों शांति में ज्यादा दीदी। होता है, राजस्थान में ना हम्म। चारपाई पे ओम बैठ जाते शांति हैं दीदी। पगड़ी सी बांध के, हाँ, 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 हाँ। तो उस पे वो हुक्का सा ढाबों पर रखा रहता है, ढाबे होते एक हैं, वो। ढाबों पे हाँ रहता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, सबने देखा हुआ हाँ, है, एक आगे बड़ी बढ़ते हैं। गाँव में है ना दीदी, गाँव में। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी। और गांव में नहीं रखते दीदी, एक बड़ी सी दहलीज बना देते हैं बैठक हाँ, की, हाँ, और हाँ। उसमें कई कई परिवार के बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी बैठ कर नौका पीते हैं वहां पर। हमारे गांव हाँ, में भी रहते हैं दीदी। दीदी अच्छा, हमारे कन्नौज प्रेस में अच्छा, इंपोरियम में ठीक लिखा ठीक हुआ है, है। ठीक है, ठीक है, मानते सबके भी होता है। होता। अभी अभी आगे चलते हैं। दीदी आगे कन्नौज चलते हैं। प्रेस में इंपोरियम में रखा हुआ है, राजस्थानी के हाँ, अंदर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तब अभी आगे चलते हैं। अज्ञान काल में जब कोई साधु महात्मा शरीर छोड़ता था, तो हम बिना अर्थ समझे ही कहते थे कि ये तो पूरा हो गया। पहले डेथ नहीं बोलते थे कि मृत्यु हो गई, कहते थे पूरा हो गया। परंतु इस पूरा होने अथवा संपूर्ण अवस्था को पाने का वास्तविक अर्थ अब समझ में आया है। कहते हैं ना किसी का शरीर, ये तो पूरी हो गई, पूरी हो गई मतलब संपूर्ण हो गई। तो बोल रही हैं नलिनी बहन कि अब समझ में आ गया।
अन्य धर्म स्थापक जब शरीर त्यागते हैं तो जीवन भर प्रयास के बाद भी मुश्किल से 2-4 व्यक्ति ही उनकी शिक्षाओं का पूरा अनुकरण करने वाले तैयार हो पाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए तो उन्होंने आप समान बच्चों का एक विशाल समूह तथा एक पूरी शक्ति सेना तैयार कर दी थी, जो अब कुशलता पूर्वक इस अलौकिक ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरा करने में तत्पर है। मतलब बाबा के बच्चे। ब्रह्मा बाबा चाहे साकार रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि अव्यक्त रूप से आज भी वही हमारे मार्गदर्शक। इसमें बहुत छोटा सा अनुभव, ये अनुभव नहीं है, थोड़ी सी बस ऐसी जैसे किसी किसी इंटरव्यू लेने जाते हैं ना, तो थोड़ी सी बात है। इनके तो बहुत बड़ी कहानी है। किसी और उसमें आप उनका खुद का अनुभव सुनोगे ना तो इनको 3 बंदर वाला चित्र था इनका, इनके पिताजी ने पूरा घर इनके नाम करवा दिया था। ये तो बहुत बड़ी इनकी अनुभव है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अनुभव बताया ही नहीं है। कुछ भी नहीं है इसमें। बस ऐसे ही है कि हाँ, वो एक जैसे नाम छापना होता है ना किसी आदि रतन का, तो बस छाप दिया है। अगर इनका अनुभव पढ़ेंगे ना तो कम से कम पूरी एक पतली सी किताब बन जाएगी इनकी। हाँ दीदी, मुरलियों में वर्णन आया है नलिनी दीदी का 3 बंदर वाला सारा हाँ हाँ, मुरलियों में। इनके पिताजी ओम का भी था कि शांति। हाँ इन्होंने जी। दहेज जैसे देते हैं ना, तो इन्होंने अपनी बेटी को पूरा सेंटर बना के दिया था, ऐसा कुछ है ना इनका। हाँ जी दीदी, इनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। मैंने सुना था, अब मैंने राखी पे मुंबई गई थी, मेरा भाई वहां हाँ। रहता है, तो मेरा मन बड़ा था कि मैं वो घाटकू वाले सेंटर पे जाऊं। तो मैंने बहुत नेट पे निकाल के अपनी भाभी को कहा, तो वो कहती दीदी बहुत दूर है वहां, मतलब मेरे भाई तो जॉब पे था, तो कहते आप अकेले नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैंने अंधेरी वाले सेंटर पे होके आई थी, पर मेरा मन था वहां नलिनी दीदी वाले सेंटर पे जाऊं। कहते वहां के अच्छा। वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल है ना, उस सेंटर के भी, हम्म। घाटकू वाले सेंटर के भी अच्छा वाइब्रेशन अच्छा। बहुत पावरफुल है। तो मेरा मन था, मैं हम्म। अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ वहां मुंबई से, तो फिर अच्छा मैंने अच्छा। कहा चलो किसी उस पे जाके आऊंगी। फिर मैं अंधेरी वाले सेंटर पे जाके आई थी, तो मतलब वहां अच्छा। नहीं जा पाई थी। मेरा मन बहुत था, क्योंकि मैंने अनुभव बहुत सुने हैं दीदी के, और कहते हम्म। वहां के आश्रम के वाइब्रेशन भी बहुत पावरफुल है उधर की। वैसे तो सबके होते हैं सब आश्रम के, लेकिन उस आश्रम के स्पेशल मेरे को कहा था, सीमा बहन ने भी वहां जरूर होके आना, तो दीदी ने भी हम्म। कहा था, पर वो बहुत दूर था, मैं जा नहीं पाई थी। ठीक है। तो वे हमें ऊपर उठाने के लिए ही ऊपर गए हैं, यानी वो बोल रही है बाबा भी ऊपर, ब्रह्मा बाबा गए हैं हमें उठाने के लिए, हमें संपूर्ण बनाने के लिए संपूर्ण हुए हैं। और यही देखें तो साकार बाबा का एक एक चरित्र भी हम बच्चों को सही राह दिखाने में इतना सहयोगी है कि शब्दों द्वारा इस अनुभव का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे स्नेही बाबा के हम बहुत बहुत आभारी हैं। बुक में खाली नाम दिया हुआ है कि चलो इतने सारे महारथी हैं तो इनका नाम आ जाए, बाकी ये अनुभव इनका निकालोगे ना यूट्यूब पे, नलिनी बहन का अनुभव, तो आ जाएगा उसमें, देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है इनका। चलिए अभी आई एम सॉरी वाला अभ्यास करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि क्षमा भाव जो है ना, स्वयं के प्रति क्षमा भाव और यूनिवर्स के प्रति क्षमा भाव, ये बहुत सारी नेगेटिव ब्लॉकेजेस को खत्म कर देता है। बहुत ही इसके वंडरफुल अनुभव है। गीता बहन जी की क्लास सुनो तो वो बताएंगी क्षमा भाव के। उन्होंने ये आई एम सॉरी थैंक यू नहीं बोला। दीदी आप तो 108 बार करवाते हो ना, अनु दीदी 7 बार करवाती थी, हमारी एक अनु दीदी भी थी ना। तो अभी हम करते हैं, एक आत्मा को सामने रखते हैं और उस फीलिंग में आएंगे, उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसको महसूस करेंगे। मधुबन म्यूट रखें। हंड्रेड परसेंट जिम्मेदारी लेते हैं अपनी और महसूस करते हैं हम एक पिता की संतान हैं। सभी आत्माएं हम आपस में भाई भाई हैं। जो कुछ भी उस आत्मा के साथ में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो मेरे अंतर मन में उसके बीज हैं।
आज अपने अंतर्मन में प्रवेश कर उस बीज को, उन संकल्पों को बाहर निकालेंगे जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसी घटना को। तो स्वयं से कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अभी हमने 10 बार किया है, 20 बार खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 40 टाइम्स हुआ है, 20 टाइम्स फिर खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 70 टाइम्स हुआ, फिर 20 टाइम्स करेंगे हम।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 कंप्लीट होता है। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। आज हम कर रहे हैं वाटर चार्जिंग का, कल से थोड़ा सा चेंज करेंगे, धन्यवाद के रूप में करेंगे। ये एफर्मेशंस है ना, इसको हम चेंज करके परमात्मा के प्रति धन्यवाद, थैंक यू बाबा आपने मुझे वरदान दिए, थैंक यू बाबा आपने मेरा जीवन सुखी बनाया, इस प्रकार से। ठीक है, उसको लिख लेंगे पहले। ओम शांति दीदी, मुझे आत्मा के संकल्प ही चले थे, आपको कैच हो गए? आज मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें भी था कि धन्यवाद के प्रति, तो ये वाला कर सकते हैं, आज से ही कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता तो है ही ना बाबा ने क्या क्या दिया है, तो ये चेंज करते हैं। बाबा से कनेक्ट होते हैं, सामने देखते हुए बाबा को मन के अंदर धन्यवाद का भाव लेकर आएंगे। थैंक्स यानी ग्रेटिट्यूड का भाव मन के अंदर लाते हुए इस जल को देखेंगे। थैंक यू बाबा मुझे ज्ञान प्रदान करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा मुझे वरदानों से भरपूर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा मुझे खुशियों से भरपूर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा मुझे शक्तियों से और गुणों से संपन्न करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा संगम युग में मुझे अपना बनाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा मेरा जीवन निर्विघ्न बनाने के लिए, मुझे विजयी बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू बाबा मुझे माया जीत बनाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा सुखी परिवार देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा लौकिक संतानों को, लौकिक युगल को चरित्रवान पवित्रता प्रदान करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा मुझे धनवान बनाने के लिए, स्थूल और सूक्ष्म धन से भरपूर रखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ थैंक यू मधुबन बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें मधुबन बुलाया, 4 धाम की यात्रा कराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों लोग का ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा भी कर सकते हैं ना दीदी? बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे मगर ब्राह्मण वो बना। वाला ज्यादा करेंगे जो हमको इस जल से प्राप्त हो, वो वाला। जैसे ओम शांति धन्यवाद बाबा, दीदी, जिस वो सर्व संबंधों का बाबा प्यार ने देने हमें के लिए बाबा निर्भय निर्बंधन और निर्विघ्न बनाने के लिए भी बाबा का धन्यवाद। हाँ हाँ
ओम निर्भय शांति निर्बंधन दीदी। बनाने के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद बाबा, हमें स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए स्वस्थ धन्यवाद। और निरोगी बनाने के हमें लिए निरोगी बनाने के लिए जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे इसे हीरे शरीर को जैसा बनाने के लिए भी बहुत बहुत हीरे जैसा शुक्रिया। बनाने के लिए धन्यवाद। और सर्व धन्यवाद। संबंधों का सुख देने के लिए धन्यवाद। आप हमें रोज पढ़ाने आते हो बाबा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमें हमारी धीरे रोज आंखें, लगाने आते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अमृत वेला मेरा पावरफुल बनाने के लिए ये धन्यवाद। भी आपका धन्यवाद जी। हाँ, मेरा जीवन सुख मुझे शांति सुख समृद्धि की से नींद, भरपूर करने मुझे के सुख लिए की बहुत नींद बहुत सुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे रोज उठाने के लिए धन्यवाद। मेरी बुद्धि का ताला खोलने के लिए धन्यवाद। मुझे सर्वगुण और शक्तियों से श्रृंगारने के लिए धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। हाँ, दीदी रोज लिखने हैं या वाइब्रेशन नहीं, देने हैं? आज तो क्या है ना, बिना लिखे कर रहे हो। हाँ, पीछे शिखा बहन लिखी है, इतना सुखी ब्राह्मण परिवार देने के लिए धन्यवाद। बाबा मुरली कल से मधुबन लिखना है? दिव्य बुद्धि लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर बीच में भूल जाता है। मुझे हर रोज मुझे कार्य स्वमानों से सजाने के लिए धन्यवाद। मुझे हर कार्य में सफलता प्रदान करने के हाँ, लिए मुझे हर कार्य में धन्यवाद। सफलता प्रदान करने के लिए धन्यवाद। हर कदम में, मुझे हर मुझे पग पग नर्सिंग में होम में मेरा बनी साथ देने के लिए धन्यवाद। ऐसे कोई लिख के भेजो 10-10 अलग अलग, मुझे तो उसमें से नॉलेजफुल छांट बनाने के। के लिए नॉलेजफुल। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, तो जो दीदी हमारे, ब्रह्मा भोजन का भी धन्यवाद। मेरे बाबा हाँ, ने ब्रह्मा भोजन, मुझे शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए धन्यवाद। हमारे शिव बाबा के भंडारे का भी। लौकिक घर को अन्न धन से भरपूर करने के लिए धन्यवाद। ऐसे जो सा हमारा जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में जो हमारे आ रहा है ना, वो हम थोड़ा ज्यादा करेंगे ओम इसमें, शांति ठीक दीदी। है। तस्वीर की तस्वीर पवित्रता बनाने के लिए करने के लिए हाँ, धन्यवाद। हमें पवित्र बनाने के लिए धन्यवाद। हमारा हमें विश्व जीवन, का मालिक बनाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, अलौकिक घर को अलौकिक बनाने के लिए धन्यवाद। हाँ, लौकिक घर को अलौकिक बनाने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार लक्ष्य के सौंप देने का संकल्प, धन्यवाद। हाँ, लक्ष्य क्या, सौंप दिया बाबा, लक्ष्य का सौंप दिया। प्रकृति का भी धन्यवाद। हाँ, अपनी 1000 भुजाओं के अंदर सुरक्षित करने के लिए धन्यवाद। अमृत वेले में भोग स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वो बाबा विकारों से स्वीकार करे। मुक्त विकारों से मुक्त दीदी करने के हमेशा लिए बाबा की धन्यवाद। स्मृति में रहने का रोज प्यार धन्यवाद। भरा खत भेजने का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्यार भरा रोज बाबा खत की भेजने खत के लिए भेजते हैं। धन्यवाद। बाबा की निद्रा गीत स्मृति में मायदीप रहने का प्रकृति गीत धन्यवाद। बनाने के लिए धन्यवाद। हाँ, इस प्रकार से ओम धन्यवाद। शांति अच्छे दीदी। बाबा अच्छे, की स्मृति में रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये तो खुद के लिए हो गया। दीदी तो मैं बाबा आपको का लिंक कर धन्यवाद हम भेजूंगी करेंगे। इसमें। जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में कार्य आने वाली चीजें हैं ना, उनका हम धन्यवाद करेंगे। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, मगर 25 से 30 संकल्प छोटे छोटे वो हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। दीदी हमें परिवार में शामिल करने के लिए धन्यवाद बाबा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वाटर, क्योंकि थैंक यू का जो संकल्प है ना, पानी का, थैंक यू का, ग्रेटिट्यूड का, लव का, प्रेम के संकल्पों को भी 4-5 प्रेम के संकल्प भी डालेंगे, और थैंक यू के तो 20 से 25 संकल्प जो छोटे छोटे हो। धन्यवाद उसको बाबा ने सर्व आत्माओं में विशेष बनाने के लिए। और दीदी ठीक, ये हमारा समय भी सफल करवाने के लिए धन्यवाद। हाँ सफल सबसे ज्यादा कराने के लिए समय, धन्यवाद। अपना जो समय है वो हमारा सफल करवा रहा है बाबा, उसके लिए हाँ, बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। संकल्पों को बुद्धि में देने के लिए धन्यवाद। हाँ व्यर्थ को खत्म करने के लिए धन्यवाद। दीदी आप जैसी दीदी मिली ना, ये अरे बहुत। हम जैसे तो कुछ नहीं है, और संसार भरा हुआ है। अंशी दीदी का भी धन्यवाद। पुरानी दुनिया से मंतव्य मिटाने के लिए धन्यवाद बाबा। हाँ हाँ सारे हाँ, ब्राह्मण परिवार के लिए धन्यवाद। हाँ, देखो कितने धन्यवाद, कितने धन्यवाद के पॉइंट्स आ गए। इस प्रकार से हम करेंगे, लिख लेंगे जितने हो सकते हैं उसमें से, फिर बदल और बदल के निरंतर लिखेंगे। मुखी बनाने के लिए जिसने इतना धन्यवाद बाबा सुंदर का। तन दिया, मन दिया, धन दिया। हाँ 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 हाँ, रोज लव लेटर लिखने के लिए धन्यवाद। हाँ, सोचने अंतर्मुखी का बनाने तरीका के लिए धन्यवाद। अंतर्मुखी बनाने के लिए धन्यवाद। चलिए, हो गया धन्यवाद। इसके इतना पॉइंट्स अच्छा हम दीदी, इतना अच्छा ग्रुप देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। इतने अच्छे ज्ञान रत्न देने के लिए भी धन्यवाद। ये हमको ना करना चाहिए, ये धन्यवाद का जो भाव है ना, ये जीवन निर्विघ्न बनाने के लिए, इसीलिए जो ये 4 शब्द है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इनमें चारों आ जाते हैं, लव, क्षमा,
और इसके अंदर थैंक यू, ये सारा आ जाता है, इसलिए बहुत पावरफुल हो जाता है। लौकिक आत्माओं के लिए तो बहुत ही वंडरफुल है। चलो अभी हम हाथों को खुला रखते हैं, आवाहन करते हैं प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए। इस शक्ति का भी धन्यवाद करते हैं जो रोज मेरे पास आती है, जब बुलाऊं तब आ जाती है। बाबा की पवित्र ऊर्जा अपने हाथों में अनुभव करती हूँ, उसके लिए भी मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ। महसूस करेंगे। और सामने एक आत्मा को देखेंगे और उन्हें शुभ वाइब्रेशन आकाश देंगे, एफर्मेशंस देंगे, जो आप कहना चाहते हैं वह कहेंगे, आत्मा देखते हुए। ओम शांति दीदी। जन्म देने वाले पिताजी की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, विनीत आकाश दे देना। हाँ जी, हाँ जी, बाद में देंगे। फीवर हो रहा है, लूज मोशन बहुत हो रहे हैं। नीलम सूद बोल रही हूँ। ओम शांति। अभी जिन्होंने कहा है उनके पिताजी को भी हम सभी शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। बाबा की सकाश उन तक पहुंचे और वे स्वस्थ हो। अब हम अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे लास्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। ग्लोब पर देखेंगे अपने को और चारों ओर सभी के प्रति शुभ भावना रखेंगे। जितनी भी आत्माएं हैं संसार की, स्वस्थ हो, सुखी हो, निर्विघ्न हो, निर्बंधन हो, सभी के पाप नष्ट हो, सभी का देवत्व जागृत हो, प्राणियों में संचार हो, प्रकृति फले फूले, हरियाली आए, 5 तत्व पवित्र हो,
और क्या शुभ भावना रख सकते हैं? सर्व का कल्याण हो, सभी आत्माओं का कल्याण हो। सभी प्रेम से प्रयास करें, पूरे विश्व एक भाई भाई के रूप में हो। सभी को सफलता प्राप्त हो। कुछ आत्माओं के हेल्थ इश्यूज हैं नीलम बहन जी, हम सभी की शुभ भावना है वो जल्दी स्वस्थ हो। किन्हीं का अमृत वेला नहीं हो रहा है, उनका अमृत वेला होना शुरू हो जाए। ब्राह्मण आत्माओं का, विशेषकर इस ग्रुप की आत्माओं का जिनका अमृत वेला नहीं हो रहा है, उनका अमृत वेला होना शुरू हो जाए। वे समय से उठें और बहुत शक्तिशाली लवलीन स्थिति का अनुभव करें। तो हम ग्लोब पर बैठकर कल से ग्रुप की आत्माओं के प्रति ये भी कोई निकालेगा हम क्या दुआएं दें। दीदी आप ओम शांति आपने टेलीग्राम पे शुरू कर दिया, हम तो नहीं कर पाते। हम तो टेलीग्राम पे खत्म हो भी गया, शुरू भी हो गया था, अभी खत्म भी, एंड भी हो गया, अभी नहीं हो रहा है कहीं। आप इतना अच्छा करवाते थे, 90 दिन की करवाई थी भट्टी, बहुत आनंद आया। अभी आप जिसमें कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए मधुबहन, बीच में ना बोले। अभी क्या कर रहे हैं हम? ओम शांति दीदी, पिंकी बहन के लिए भी शक्तिशाली किरणें देना। हाँ हाँ हाँ, पिंकी बहन के लिए भी बिल्कुल आपने याद दिलाया, उनके लिए भी शुभ भावना करते हैं। उन्हें सहन शक्ति मिले, उनके परिवार को सहन शक्ति मिले, उनके लौकिक बेटे को सहन शक्ति मिले, आगे बढ़ने का उनको राह दिखे, उनका माहौल लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो। बाबा स्वयं उनकी छत्र छाया बने और वो ज्ञान में जैसे चल रही थी उससे और अच्छे से चलना शुरू कर दें। बाबा उनसे सेवाएं लें, वे खुश रहें, उनका जीवन निर्विघ्न रहे। ऐसे हम सबकी दुआएं हैं उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति। ओम शांति। अभी सुरक्षा कवच बनाएंगे, बाबा को देखेंगे अपने सिर के ऊपर। कनेक्ट करेंगे और चारों ओर एक घेरा खींचेंगे। लौकिक संबंधियों को सामने देखेंगे, एक एक के चारों ओर घेरा बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। अभी टेलीग्राम पर नहीं चल रहा है, टेलीग्राम का 1 वीक करा था, खत्म हो गया है। उसमें एक्चुअली ना आवाज नहीं आता किसी को, और उसमें लिख नहीं पाता है कोई भी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है। और इसमें करेंगे जूम पर, अभी 2-3 दिन रुक कर करेंगे, ठीक है। वो कोई भाई है तो उनका रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए ऐसे मना नहीं कर सकते हैं ना कि नहीं हम नहीं करेंगे, इसलिए उनको करवाया था। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला हाँ जी, ओम आप शुरू करोगे अमृत वेला? अभी बता देंगे इसी डबल लाइट एंजल ग्रुप में ही करेंगे, लेकिन अभी बता देंगे 2-3 दिन बाद, ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। बरखा बहन आप आ गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सभी आत्माओं को शुक्रिया बाबा।